नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी क्रांति की जो हमारी डिजिटल दुनिया को, मतलब सब कुछ, हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक सवाल है, क्या हमारे बैंक पासवर्ड्स, हमारी पर्सनल चैट्स या जो भी सरकारी डेटा ऑनलाइन है, क्या वो वाकई में सेफ हैं? मतलब जितना हम सोचते हैं उतना सेफ है? शायद जवाब ना है। और इसकी वजह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बस आने ही वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे आज की पूरी डिजिटल दुनिया की नींव हिला देने की ताकत है। और सही कहूं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखिए, आज के कंप्यूटर बिट्स पर चलते हैं। सीधा सा हिसाब है, या तो 0 या 1, सिंपल। पर क्वांटम कंप्यूटर का खेल ही अलग है। वो इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स। अब ये क्यूबिट्स कमाल के हैं। ये एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। और इसी एक खूबी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स को मिलती है जबरदस्त पावर। इतनी पावर कि वो ऐसी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। तो अब सोचिए, इतनी जबरदस्त पावर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आज के जो भी एन्क्रिप्शन सिस्टम है, जैसे RSA और ECC, जो हमारे बैंक अकाउंट से लेकर व्हाट्सएप मैसेज तक हर चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर उन्हें मिनटों में तोड़ सकता है। मिनटों में, मतलब हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारी पर्सनल बातें, आधार डेटा, यहां तक कि देश की सुरक्षा, सब कुछ खतरे में आ सकता है। ये सिर्फ डेटा चोरी की बात नहीं है, ये डिजिटल भरोसे के पूरे सिस्टम की बात है जो दांव पर लगा है। लेकिन यहां बात सिर्फ खतरे की नहीं है। अच्छी खबर यह है कि पूरी दुनिया इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो रही है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारी डिजिटल सिक्योरिटी का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। और इसका जवाब है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, शॉर्ट में कहें तो PQC। अब ये क्या है? ये एन्क्रिप्शन के ऐसे नए सुपर स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है जिन्हें खास तौर पर ऐसा बनाया जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर भी इन्हें क्रैक न कर सके। आप कह सकते हैं कि ये हमारे डिजिटल भविष्य का नया सुरक्षा कवच है। और देखिए, इस ग्लोबल रेस में भारत पीछे नहीं है, बल्कि भारत सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, एक लीडर बनना चाहता है। और इसी के लिए देश ने इस चुनौती को एक मौके में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत डिसाइसिव कदम उठाया है। साल 2023 में भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन का ऐलान किया। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना है? पूरे 6000 करोड़ रुपए। ये रकम अपने आप में बताती है कि भारत इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है, कितने बड़े सपने देख रहा है। तो इस मिशन के मकसद क्या है? इसके गोल्स बहुत क्लियर हैं। सबसे पहला तो पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करना। दूसरा, ऐसे क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाना जो हैक प्रूफ हों। तीसरा, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी PQC की रिसर्च में दुनिया के साथ चलना। और चौथा, इस पूरी फील्ड में एक नया इकोसिस्टम तैयार करना जहां नए स्टार्टअप्स और नए टैलेंट को पूरा सपोर्ट मिले। और ये कोई अकेला नहीं कर रहा, ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट है। सोचिए, देश के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, IITs, ISC से लेकर DRDO और ISRO तक सब एक साथ इस मिशन पर काम कर रहे हैं। ये भारत का असली ब्रेन ट्रस्ट है जो देश को क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जुटा हुआ है। तो जैसा हमने कहा, क्वांटम टेक्नोलॉजी सिर्फ खतरा ही नहीं है, बल्कि ये तो मौकों का, अपॉर्चुनिटीज का एक नया आसमान खोलती है। तो अब डिफेंस से हटकर बात करते हैं उन जबरदस्त संभावनाओं की जो क्वांटम में लीडर बनने से भारत को मिल सकती हैं। जरा सोच कर देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से नई नई दवाइयां सालों में नहीं बल्कि महीनों में खोजी जा सकती हैं। मौसम का अनुमान इतना सटीक हो सकता है कि हम तूफानों और बाढ़ से हजारों जानें बचा सकें। यही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकती है। AI और भी स्मार्ट हो जाएगा। मतलब जो संभावनाएं हैं वो सच में अनलिमिटेड हैं। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो है भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये लड़ाई है डिजिटल गुलामी से बचने की। ये पक्का करने की कि भारत का भविष्य भारत के अपने हाथों में हो। ये देश की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी तकनीकी संप्रभुता के लिए एक बहुत बहुत जरूरी कदम है। तो आज हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां फ्यूचर की कहानी दोबारा लिखी जा रही है। और सवाल बस एक ही है, टेक्नोलॉजी के इस नई ग्लोबल रेस में भारत सिर्फ एक फॉलोअर बनकर रहेगा या दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।